हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचडी की मिशन के बीएड पोर्शन की। तो टोटल 4 पेपर अभी तक हो चुके हैं और 4 पेपर जो है हिंदी, फिजिक्स, कॉमर्स एंड मैथ, इनका हम एनालिसिस करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस इनमें पूछे गए थे। टोटल 80 क्वेश्चन जो थे 80 क्वेश्चन जो है उनका पूरा एनालिसिस किया है और उसमें से हमने देखा है कि टोटल जो 18 टॉपिक है, 18 टॉपिक ऐसे हैं जो कि यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो 18 टॉपिक डिस्कस करेंगे, उनमें से कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से आपको छोड़ने हैं, कौन कौन से जो टॉपिक है जिसमें से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, जिसका आगे आने वाले टाइम में पेपर है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो अगर चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को इस वीडियो के लिए एक सब्सक्राइब कर दे और साथ में लाइक भी कर दे। ठीक है, तो जिसके भी आने वाले टाइम में पेपर है उसको वीडियो शेयर कर दे। तो चलिए देखते हैं फटाफट। यहाँ पर अगर बात करें फर्स्ट गांधीयन एजुकेशन की, तो गांधीयन एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक पेपर में गांधी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ ही रहा है। अब तक टोटल 7 क्वेश्चन जो वो गांधीयन एजुकेशन से आ चुके हैं, जिसमें से यहाँ पर आप लेफ्ट साइड देखोगे मैंने 2 करके लिखा है, 2 3+ करके लिखा है, वो मैथमेटिक्स का है और जो बाकी 5 4 करके लिखा है वो प्रीवियस जो 3 पेपर हुए उनका है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के अंदर ही 2 क्वेश्चन जो थे गांधी एजुकेशन से पूछ लिए थे और जो 5 है वो एक्स्ट्रा जो 3 पेपर हुए हैं उनके अंदर पूछे थे। टोटल 7 क्वेश्चन जो थे गांधी एजुकेशन के अभी तक पूछ लिए हैं और इसको हमने कैटेगरी वाइज यहाँ पर A+ दिया है। ठीक है, तो गांधी एजुकेशन की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हिंदी में जो क्वेश्चन आया था वो फिजिक्स में भी रिपीट हुआ था, जो फिजिक्स में आया था वो कॉमर्स में भी रिपीट हुआ था, वैसे ही मैथ में भी रिपीट हुए गांधी एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो गांधी एजुकेशन से आप जरूर क्वेश्चंस कर ले। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, ठीक है, तो आईसीटी और कम्युनिकेशन एक ही है। आईसीटी के अंदर कम्युनिकेशन आता है। तो अगर बात करें कम्युनिकेशन की स्पेशल कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया है क्योंकि कम्युनिकेशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 7 कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें से 3 जो है मैथमेटिक्स के अंदर ही पूछ रही है। तो इसको भी मैंने A+ कैटेगरी में रखा है और टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कम्युनिकेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे थे वो हमें फिजिक्स में भी देखने को मिले थे और कॉमर्स में भी देखने को मिलते हैं। साथ में जो मैथ का पेपर हुआ उसमें भी कम्युनिकेशन के सेम क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जो मैंने 4 जो पेपर हुए हैं उनके जो क्वेश्चन आंसर है उनकी वीडियो बना रखी है, आप उनको एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, मैं उनका जो लिंक है कमेंट में पिन कर दूंगा। ओके, उसके बाद अगर बात करें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है टॉपिक जो है कम्युनिटी एंड कमीशंस। ठीक है, कम्युनिटी एंड कमीशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। 10 तो सिंपल जो मैथ का पेपर हुआ है उसके अंदर ही पूछ लिया है और जो 10 से प्रीवियस जो 3 पेपर बचे थे उसके अंदर यहाँ पर कमेटी एंड कमीशन से पूछ लिया गया है। ठीक है, तो कमेटी और कमीशन जो है आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, साथ अगर बात करें जो रिपीट हो रहे क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं कमेटी एंड कम्युनिकेशन से। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में कम से कम 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो पीछे से जो पेपर हुए हैं हिंदी, फिजिक्स और कॉमर्स के, उसमें से ही आ गए थे। ठीक है, तो आपने प्रीवियस को भी पढ़ लेना है। ओके, उसके बाद अगर बात करें आईसीटी की, तो आईसीटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टोटल 9 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स में आ चुके हैं और बाकी 5 क्वेश्चन प्रीवियस 3 में आए हैं। ओके, तो 9 क्वेश्चन अभी तक आईसीटी पूछ चुका है और यहाँ पर अगर बात करें अगर दोनों को मर्ज करें तो टोटल 16 है। कम्युनिकेशन और आईसीटी के टोटल 16 क्वेश्चन पूछे। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर टॉपिक अगर किसी को बोलोगे तो वो आईसीटी ही है, कम्युनिकेशन के साथ ही है। ओके, तो अगर बात करें आईसीटी की, तो आईसीटी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो मॉक से, स्वयं से है, स्वयं प्रभा से है, ऐसे करके जो जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में ये रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पर ए कैटेगरी के अंदर लर्निंग से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। स्पेशल जो स्किनर की लर्निंग थ्योरी है, ओपरेंट कंडीशनिंग है, क्लासनिंग कंडीशनिंग है, तो जितने भी साइंटिस्ट जिनकी थ्योरीज है लर्निंग से रिलेटेड वैसे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन यहाँ पर लर्निंग के भी देखने को मिले हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टीचर्स एजुकेशन एंड टीचिंग। तो टीचर है, टीचर एजुकेशन है, टीचिंग है, उससे भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन
क्वेश्चन देखने को मिले अभी तक। 4 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स जो पेपर हुआ उसका आया है और बाकी 6 दूसरे पेपर्स में आए हैं, ठीक है। तो टीचर्स एजुकेशन जो हो गया स्पेशल, जो टीचर्स से रिलेटेड पैडागोजी प्रॉब्लम्स आती है, मेथड्स होते हैं, अप्रोचेस होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और साथ में जो क्वेश्चन है रिपीटेड भी है, ठीक है। सेम बात कहूँगा कि जो हिंदी में जो क्वेश्चन आया था टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो कॉमर्स के पेपर में देखने को मिला है और मैथमेटिक्स के पेपर में भी देखने को मिला है। तो हो सकता है आने वाले टाइम ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर में भी देखने को मिले और इंग्लिश के पेपर में भी देखने को मिले। हो सकता है जो भी पेपर बचे हैं उसके अंदर ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, तो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल पूछ लिए हैं, जिसमें से 2 जो थे वो मैथमेटिक्स के अंदर पूछे और एक जो 3 पेपर हुए उसके अंदर पूछे हैं। टोटल 3 क्वेश्चन एजुकेशन साइकोलॉजी से पूछे हैं। बेसिक क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। जितने भी टॉपिक है सभी में से कोई ना कोई जो है क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है। जब आप स्टडी करोगे तो इनको अच्छे से कर लेना, क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझना और आंसर भी अच्छे से करना, ठीक है। उसको भूलना मत। अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस जो हिंदी का पेपर होता है उसके अंदर पूछे गए थे 2 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ में नहीं आया था इंटेलिजेंस और बुद्धिज्म एजुकेशन भी नहीं आया था। बुद्धिज्म से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2 क्वेश्चन आए थे जो पीछे हिंदी और फिजिक्स का पेपर हुआ था उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद बुद्धिज्म का नहीं आया है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप देख सकते हो फैमिली स्कूल, ठीक है। चाइल्ड फैमिली स्कूल से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर वो है कि जो बच्चा है उसका जो फर्स्ट स्कूल है, फर्स्ट सोसाइटी है, वो कौन है। जैसे कि फैमिली जो होती है उसकी फर्स्ट सोसाइटी होती है, फर्स्ट स्कूल होता है, तो वो बार बार 3 पेपरों में वो रिपीट हो चुका है, तो ये आपने पढ़ लेना, ठीक है। स्कूल से भी इंस्टीट्यूट से भी क्वेश्चन देखने के इंस्टीट्यूट कैसा होना चाहिए, कैसे उनके अप्रोच होने चाहिए, तो वैसे क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ओके। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर स्किनर की, तो मैंने पहले ही बात कर दी कि स्किनर की जो 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे थे स्किनर के, जिसमें एक लैंग्वेज से था, उसकी एक लर्निंग से था, ठीक है। जो भी थ्योरी है लैंग्वेज से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड स्किनर की, वो अपने अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद एजुकेशन प्रोसेस से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो है वो एजुकेशन प्रोसेस से देखने को मिले हैं, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। एजुकेशन प्रोसेसिंग कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए एजुकेशन के अंदर, कैसा उसके अंदर डिपार्टमेंट होना चाहिए, मेथड्स होने चाहिए। तो जितने भी टॉपिक अगर एक प्रॉपर वीडियो होती है इसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपने एक बार अच्छे से कर लेना, ओके। उसके बाद अगर बात करें नॉलेज की, डेवलपमेंट की, क्रिएटिविटी की, साइकोलॉजिस्ट की, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो साइकोलॉजिस्ट है, क्रिएटिविटी है, डेवलपमेंट है, ये जो 3 टॉपिक है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो पहला पेपर हुआ था हिंदी का पेपर उसमें यही पूछा गया, तो उसके बाद एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया था। लेकिन जो नॉलेज है वो जो है वो फर्स्ट 2 पेपर हुए थे उसके अंदर इसके क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये था फुल एनालिसिस हिंदी, फिजिक्स, कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स का पेपर जो अभी तक हो चुके हैं। उसमें जो बीएड पोर्शन है उसका काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि बीएड पोर्शन का भी एनालिसिस करें, तो अभी यहाँ पर पूरा एनालिसिस कर दिया है और सिलेक्टेड जो यहाँ पर टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपने देख लिए है। इस टॉपिक इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग अब आप स्टडी शुरू कर दे। अभी तक भी अगर आपने स्टडी शुरू नहीं किया है और इस वीडियो को देख के भी स्टडी शुरू करते हो और जो मैं टॉपिक बताए उनको करते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ पर 17 से 18 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कंटिन्यू अभी पढ़ रहे हो तो आप 20 में से भी 20 मार्क्स गेन कर सकते हो। सबसे जो ईजीएस्ट सेक्शन है पीजीटी के पेपर में वो बीएड पोर्शन ही है। आप 20 में से 20 भी इसमें गेन कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पेपर 2 की, तो पेपर 2 भी काफ़ी ईजी था, ठीक है। तो अब बीएड पोर्शन अगर आप कवर कर लोगे और जो पेपर 2 का जो आपका सब्जेक्ट पोर्शन है वो भी इजी आ रहा है, डिफिकल्ट नहीं आ रहा। डिफिकल्ट से पेपर 1 आ रहा है। अगर आपने पेपर 1 क्लियर कर लिया तो पेपर 2 बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीएड पोर्शन का एनालिसिस था, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है। ऐसी वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।